नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल वियर थिंग्स विद अर्चना में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबकी अर्चना। तो शुरू करते हैं आज का नया लेसन प्लान। और अभी लेसन प्लान हिंदी का मैं ला रही हूँ। अगर आप लोगों को किसी और चीज़ का चाहिए लेसन प्लान तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उस सब्जेक्ट का लेसन प्लान लाऊंगी मैं यहाँ। वही विषय में हमारा हिंदी रहेगा। उपविषय में उपविषय में यहाँ पे पद्यांश रहेगा क्योंकि कविता है ये। क्लास 9वीं का है। प्रकरण ग्रामश्री कविता है ये। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को कविता के शब्दों का उच्चारण करने सिखाना। तीसरा, छात्रों को सुमित्रानंदन पंत की सामान्य जानकारी देना क्योंकि इसमें इसके जो कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत है। विशिष्ट उद्देश्य, कविता का भाव स्पष्ट करने में सक्षम हो। छात्र गांव की सुंदरता बता पाने में सक्षम होंगे। तीसरा, प्रकृति और मनुष्य के संबंधों को पहचानने में सक्षम होंगे। शिक्षण सामग्री में श्यामपट्ट, किताब, चौक, डस्टर, मॉडल का प्रयोग करेंगे। शिक्षण विधि हमारी व्याख्यान सह प्रदर्शन प्रश्नोत्तर विधि है। पूर्व ज्ञान, छात्रों को गांव की प्रकृति, हरियाली के समय होने वाले प्रकृति परिवर्तनों की सामान्य जानकारी प्राप्त है। छात्र अध्यापक प्रस्तावना लिखेंगे जिसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछेंगे और छात्र उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न, हम लोग कौन से देश में रहते हैं? उत्तर, भारत। दूसरा प्रश्न, भारत में खेती किसके द्वारा की जाती है? उत्तर, किसान। प्रश्न, किसान खेत में क्या उगाते हैं? उत्तर, धान, गेहूँ। प्रश्न, धान कहाँ उगते हैं? खेत में। प्रश्न, खेत अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? समस्यात्मक है। तो बच्चों, आज हम ग्रामश्री के बारे में अध्यापन करेंगे। ये उद्देश्य कथन है हमारा। चलिए, अब बिंदु में कवि का जीवन परिचय लिखेंगे। यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन में सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल कलमोड़ा जिले के कौशानी गांव में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। 1919 में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया। उन्हीं दिनों गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने प्रगतिशील साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए रुकभा नामक पत्रिका का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1971 में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 1977 में पंत का निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं, बीना, ग्रंथि, गुंजन, स्वर्ण किरण, बूढ़ा चांद, कला। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में लेखक सुमित्रानंद पंत है। जन्म 20 मई 19 ईस्वी में, निधन 1977 ईस्वी में हुआ। ये शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन करेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांद की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे वन पर हरित रुधिर है रहा झलक, मखमल भूतल पर झुका झुका नम का चिर निर्मल रही पलक। अनुकरण है यहाँ पे, फैली खेतों में दूर तलक और डॉट डॉट कर देंगे नाम का चिर निर्मल नील फलक। तो चलिए, व्याख्या है इसका, मतलब इसका अर्थ है, फसलों की मखमली कोमल हरियाली खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है। सूरज की किरणें उससे ऐसे लिपट गई है जैसे उस हरियाली पर चांदी की उबली जाली लिपट दी गई हो। कभी तिनकों को हरे बनवाला बताता है, ऐसे हरे तिनकों को हरे बनवाला में हरियाली इस प्रकार समा गई है जैसे नसों में बहता हुआ खून। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। छात्र पाठ को ध्यानपूर्वक सुन और समझ रहे हैं। और ये श्यामपट्ट कार्य खाली है यहाँ पे। चलिए, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं फिर। पहला है, खेतों में क्या दूर दूर तक फैली हुई है? दूसरा क्वेश्चन है, कभी तिनकों को क्या बताता है? मूल्यांकन प्रश्न में है, पहला, ग्रामश्री कविता किसने लिखा है? दूसरा, नीला आकाश नीचे झुककर किसे छूना चाहता है? गृह कार्य में लिखेंगे। गृह कार्य में बच्चों को कार्य देंगे, छात्र कविता का भावार्थ लिख कर लाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेसन प्लान। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।